हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज जानते हैं नमक के बारे में। नमक के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। आज हमारी सीनियर वेलनेस कोच रेनू शर्मा जी आपको बताएंगी नमक के बारे में। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम रेनू शर्मा है और मैं इस न्यूट्रिशन क्लब में वेलनेस कोच हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारी सभी की किचन से जुड़ा हुआ, सॉल्ट, नमक, उसके बारे में आप सबको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि नमक से हमारे शरीर में क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं। ऑन एवरेज जो है नॉर्मल पर्सन, उनको एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए, नमक किस किस रूप में हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, और नमक जो है कौन सा नमक जो हमारे लिए सबसे बेहतर है जिसको हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नमक के फायदे और नुकसान क्या होते हैं। जैसे नमक हम सभी के इंडियन किचन में यूज होता है, हर चीज में यूज होता है, और इसके बिना कोई भी सब्जी कभी स्वाद नहीं बनती। अगर कम हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता और ज्यादा हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो नमक बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है हमारी हर सब्जी के लिए, कि नमक से ही सबसे अच्छा स्वाद आता है। जैसे आशु मैम ने आप सबको बताया, नमक सभी लोग खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ ज्यादा खाते हैं, बट सभी लोग खाते हैं। नमक में सोडियम और क्लोराइड होता है, और ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ना हमारी बॉडी से बना सकती है। तो इसके लिए हमें इसको बाहर से अपने फूड के थ्रू ही लेना होता है। ये जो नमक है, अगर ये जो है अगर हम इसको संतुलित मात्रा में खाते हैं तो इससे हमारा जो दिल है और हमारी मांसपेशियां, उनकी कार्य क्षमता जो है वो अच्छी बनी रहती है। और जो नमक में सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारे शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। तो ये सभी हमारे नमक के फायदे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नमक कितने तरह का होता है। बेसिकली हम लोग घर में जो यूज करते हैं सफेद नमक यूज करते हैं, या कुछ लोग काला नमक यूज करते हैं। बट नमक जो होता है ये 5 तरह का होता है। इसमें सबसे पहला जो आता है टेबल सॉल्ट, सादा नमक, जो हर घर में मिलता है, जो आप लोगों के डाइनिंग टेबल या किचन में अक्सर आप एक छोटी पेपर सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट के उसमें बॉटल में रखते हैं स्प्रिंकल करने के लिए अपने सैलेड वगैरह में, या कभी नमक कम हो जाए तो ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। तो ये आपका जो टेबल सॉल्ट होता है ये सफेद रंग का सादा नमक होता है। सेकंड होता है आपका ब्लैक सॉल्ट, काला नमक जिसे कहते हैं। और एक आता है लो सोडियम सॉल्ट, और एक आता है आपका हिमालय पिंक सॉल्ट जिसको सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। और एक आता है आपका सी सॉल्ट। जो पहला नमक है हमारा सादा नमक, ये सभी घरों में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें सोडियम और क्लोराइड जो होता है ये काफी ज्यादा होता है। इसमें एक तरह का केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से इसका जो कलर होता है एकदम क्रिस्टल व्हाइट हो जाता है, बहुत शाइनी हो जाता है, चमकदार हो जाता है। और जब आपने देखा है कि आप इसके पैकेट को कट करते हैं और अपने इसमें जो भी आपका नमक का डब्बा है उसमें पोर करते हैं, तो एकदम फ्री फ्लोइंग बड़े अच्छे तरीके से बिना चिपके आ जाता है। तो इसमें ये एक केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से इसमें फ्री फ्लोइंग और इस तरह की शाइन आ जाती है। दूसरा जो हमारा होता है ये होता है काला नमक, जिसको हिमालय नमक भी कहते हैं। इसको बनाने के लिए मसाला, बीज और पेड़ों की छाल का यूज किया जाता है। इसको गर्म ओवन में काफी देर तक हीट किया जाता है ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके। जो काला नमक होता है इसमें आयरन की मात्रा काफी अच्छी होती है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा आता है आपका सी सॉल्ट। ये एकदम सादे नमक की तरह होता है। कंपनियां सी सॉल्ट, सॉरी, लो सोडियम सॉल्ट के नाम पर इसको बेचती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ खास नहीं होता। केवल सोडियम की जो मात्रा होती है उसे थोड़ा कम कर दिया जाता है, अदरवाइज ये नॉर्मल टेबल सॉल्ट के जैसा ही होता है। पाँच जो चौथा है ये हमारा सी सॉल्ट है, जो समुद्री नमक इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, समुद्र का जो पानी है उसे इकट्ठा किया जाता है, उसे सुखाया जाता है। सूखने के बाद जो बच जाता है उससे ये नमक बनाया जाता है। और पांचवा आता है रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट। ये सबसे अच्छा और बेहतर नमक होता है। इसको व्रत के दौरान सभी लोग यूज करते हैं, सबसे शुद्ध इसको माना जाता है। इसको पिंक सॉल्ट, इसका कलर जो होता है पिंक या व्हाइट होता है। इसको रॉक सॉल्ट भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर पहाड़ी एरिया में मिलता है, हिमालय से खोद कर निकाला जाता है, और ये एक रॉक के पत्थर के शेप में आता है मोस्टली। और जब हम लोग इसको खरीदने जाते हैं तो वहां तो इसको चूरा करके या पतला करके दिया जाता है। मेरे घर में भी मैं रॉक सेंधा नमक ही खाती हूँ, नॉर्मल नमक नहीं खाती हूँ। तो जब मैं उसको लाती हूँ ना, तो आधा तो वो थोड़ा वैसा होता है पाउडर फॉर्म में, बट आधा उसमें जो पत्थर के शेप में छोटा छोटा होता है।
जैसे मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं पहाड़ी हूँ, तो जब मैं ऐसी गर्मियों की छुट्टियों में गाँव गई थी, तो वहाँ कुछ टाइम रहने के लिए गए थे। मोस्टली मैं दिल्ली से ही हूँ, यही मेरा बोर्न हुआ है। तो जब हम वहां गए तो वहां एक बार मेरी मम्मी ने कहा कि ना नमक ले आओ। तो छोटी थी मैं, तो फिर नमक लेने जब मैं गई ऊपर शॉप पर, छोटी सी शॉप थी, वहाँ गाँव में ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती है। तो मैं नमक लेने गई तो 1-2 रुपए का उस वक्त नमक आ जाता था, आज से 15-20 साल पहले की बात है। तो वो थोड़ा सा नमक, छोटा सा नमक का टुकड़ा व्हाइट कलर का, उन्होंने मुझे कागज में रैप करके दे दिया। अब मैं सोच रही कि मैंने तो नमक कहा है, पता नहीं आंटी ने, दादी जी ने क्या दे दिया है। और फिर जब मैं घर आई, मेरी मम्मी को दिखाया, मैंने कहा मम्मी उन्होंने तो नमक के नाम पर ही पत्थर का टुकड़ा दे दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं, यही सॉल्ट होता है। तो उन्होंने उसे, जो गाँव का सिलबट्टा होता है, उसमें पीस के उसको नमक के फॉर्म में किया, फिर उसको सब्जी में डाला। फिर हमने टेस्ट किया, मैंने हाँ अच्छा ये नमक ही होता है। तब उस वक्त हमें इतना पता नहीं था। और ना सेंधा नमक का उस वक्त इतना ज्यादा प्रचलन था। अब पिछले काफी सालों से अब सेंधा नमक के बारे में लोग ज्यादा जानने लगे हैं। तो इसलिए इसको ये रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। मोस्टली पहाड़ी लोग जो होते हैं, वहाँ पहाड़ों में यही नमक ज्यादा यूज किया जाता है। वहाँ आपको इस तरह का जो टाटा नमक या इस तरह के जो नए नए तरह के नमक चल पड़े हैं, वो वहाँ कम यूज होते हैं। तो ये था हमारा रॉक सॉल्ट। तो और एक लो सोडियम सॉल्ट के नाम पर कंपनियां नमक लेकर आती हैं, जिसमें कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम होती है। बट इतना ज्यादा कुछ कम नहीं होता है, ये लगभग सादे नमक के जैसा ही होता है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हमें एक दिन में कितना नमक खाना चाहिए। जैसे नॉर्मल जो हम लोग पीपल हैं, तो हमें एक दिन में 5 ग्राम नमक खाना चाहिए पूरे दिन में, जो भी आप खा रहे हैं, सब्जी फल या जो भी खा रहे हैं। तो 5 ग्राम यानी एक छोटा चम्मच नमक। और जो बीपी के पेशेंट हैं, लोग जिनको डॉक्टर नमक खाने के लिए मना करते हैं या कहते हैं बहुत कम मात्रा में आप नमक लीजिए, तो उनको 2 से 3 ग्राम नमक एक दिन में खाना चाहिए, यानी कि आधा छोटा चम्मच। घरों में जो हम नमक यूज करते हैं, सादा नमक, इनमें मिनरल बहुत कम होते हैं। जो हम ये सफेद नमक यूज करते हैं, टेबल सॉल्ट, और इसमें जो होती है सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। बट आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा नमक आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। अब आप कहेंगे कि नमक एक दिन में 5 ग्राम खाना चाहिए, तो हम तो सिर्फ सब्जी में खाते हैं, तो हम 5 ग्राम ही खाते होंगे, इससे ज्यादा तो खाते नहीं होंगे। बट एक दिन में हम पूरा दिन कितना कुछ खाते रहते हैं। खाने के अलावा जैसे हम लोग तो जो इस कम्युनिटी में जुड़ गए हैं, हम तो अपना सेहत का ध्यान रखते हैं। बट हमारे फैमिली के और भी लोग, हम देखते हैं कि नमक के अलावा वो और भी काफी चीजें खाते रहते हैं, मंचिंग करते रहते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों। तो नमक किस किस तरह से हमारे शरीर में जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले, काफी लोग जो होते हैं उठते ही बेड टी लेते हैं। तो स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज्यादा लेते हैं, पहले मैं भी लिया करती थी, अब मैंने छोड़ दिया है। और बेड टी में क्या करते हैं कि उनका सर्दियों में गला खराब ना हो जाए, तो वो नमक में, चाय में नमक डाल देते हैं। तो उस तरह से जो टी होती है, मसाला टी, उसके थ्रू नमक हमारी बॉडी में जाता है। जो हम चाय के साथ नमकीन बिस्किट लेते हैं, मट्ठी लेते हैं, नमक पारा, चाहे वो हम घर पे खुद होममेड बनाए या बाहर से ले, नमक तो उसमें डलता ही है। तो उसको खाने से भी हमारे शरीर के अंदर नमक जाता है। छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग भी आजकल काफी सारे चिप्स, कुरकुरे, आप टीवी देख रहे हैं या कभी आप मूवी देखने चले गए हॉल में, तो आप वहाँ मंचिंग करते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ चिप्स या आपने वो लेके बैठ जाते हैं बकेट सी, तो उससे खाते रहते हैं, तो उसमें भी नमक काफी होता है। लेडीज जब घर में खाना बनाती हैं, आटा गूंथती हैं, तो आटा गूंथते वक्त भी हम उसमें नमक डालते हैं, तो उसके थ्रू भी नमक हमारी बॉडी में जाता है। इसके अलावा जब हम सब्जियों में तो हम डालते हैं, इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम सैलेड खाते हैं या फ्रूट्स काट के खाते हैं, तो उसके ऊपर भी वो नमक स्प्रिंकल करके खाते हैं। विदाउट नमक स्प्रिंकल किए वो नहीं खाते। रायते में, दही में, लस्सी में, छाछ में, तड़का छाछ वगैरह सब आते हैं, तो उसमें भी वो नमक डाल के खाते हैं। तो इस तरह से भी नमक हमारे शरीर में जाता है। दूसरा, जो हम खाने के साथ अचार लेते हैं, पापड़ लेते हैं, इस तरह का कोई भी एक्स्ट्रा डिश लेते हैं टेस्टी का अपने खाने को बनाने के लिए, तो उसके थ्रू भी जो नमक है वो हमारे शरीर में जाता है। आजकल फास्ट फूड और जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया है। छोटे बच्चे तो खाते ही खाते हैं, बड़े लोग भी बहुत खाते हैं, तो इन सब में भी काफी नमक होता है जो हमारे शरीर में जाता है। अंडा जो हम खाते हैं या शिकंजी नींबू पानी बनाते हैं, उसमें भी हम नमक डालते हैं, तो वो सब भी नमक हमारे शरीर में जाते हैं। तो इन सब तरह से जो नमक है, अलग अलग रूप में हमारे शरीर के अंदर जाता है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी सेंधा नमक के बारे में, जो हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है अगर हम नमक खाना चाहते हैं तो। सेंधा नमक जो होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको, इसको रॉक सॉल्ट या पिंक सॉल्ट कहते हैं। कलर व्हाइट या पिंक होता है और थोड़ा पत्थर के फॉर्म में आता है।
इसको सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। व्रत में हमेशा हम इसी का यूज करते हैं। इसको हिमालय से खोद के निकाला जाता है। इसमें आयोडीन की मात्रा नहीं होती और बाकी नमक में भी आयोडीन नहीं होता, वो ऊपर से मिलाया जाता है। इसमें लेकिन होता है कि इसमें 84 टाइप के आपको मिनरल्स और न्यूट्रिएंट मिलते हैं, खनिज और पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं 84 प्रकार के, जो प्राकृतिक होते हैं और उसको खाने से हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें काफी सारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे खनिज, आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, ये सभी तरह के न्यूट्रिएंट और मिनरल्स इस नमक में पाए जाते हैं। सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए और मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि आप अपने घर में जो भी सादा नमक यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके आप सेंधा नमक यूज कीजिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे साथ जितनी भी फैमिलीज जुड़ी हैं वो अपने घर में नमक तो सभी यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सादे नमक की जगह सेंधा नमक जो एक बेहतर ऑप्शन है उसके लिए जाएंगे। तो ये आज की मेरी जानकारी थी मेरे टॉपिक सॉल्ट के ऊपर, जो मैंने आप सभी को दी और आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरा नाम रेणु शर्मा है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं इस क्लब में प्लग हुई हूँ अपने हस्बैंड के थ्रू, और मेरे हस्बैंड उन्होंने ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी अपने वेट लॉस के लिए, और उनका शानदार रिजल्ट देखकर उन्होंने 2 महीने में अपना 10 किलो वजन कम किया। उसके बाद उन्होंने मेरी दोनों जो भाभियां थी, मेरी सिस्टर इन लॉ, उनको ज्वाइन करवाया और उनका भी वेट लॉस काफी अच्छा हुआ। तो उन सबके शानदार रिजल्ट को देख के मुझे लगा कि जब सभी घर में इतने अच्छे हो रहे हैं, अपनी हेल्थ को इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मैंने भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया और 1 महीने में मैंने अपना 4 किलो वजन घटाया है। तो ये मेरा शानदार एक्सपीरियंस था।